न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। इंडिया बात करते हैं, इस बार खड़ी हो रही है चित्रा जी, तो आप लोग क्यों खड़े हुए हैं? आप लोग को क्या उद्देश्य है, क्या काम करना चाहते हैं अपने पंचायत के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, साथ ही समस्त पूरे पंचायत वासियों का चंदन बंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं नमन करना चाहता हूँ पूरे पंचायत वासियों का, जो कि लगातार 25 वर्षों से अपना स्नेह और प्यार हमें देते आ रहे हैं। इसके लिए और मैं आज एकाएक लोगों के बीच में चुनाव मैदान में नहीं आया। मुझे लोगों द्वारा चुनाव मैदान में आने के लिए उत्साहित किया गया, प्रेरित किया गया और जनता के मांग पर हम चुनाव मैदान में आए। पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा की कैसी व्यवस्था है, क्या हालत है? देखिए, लगातार 15 साल में पंचायतों में जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए वो अपना विकास किए हैं, जनता के हित का कोई ख्याल नहीं किया। हमारे यहाँ के लोग ऊब चुके हैं पंचायती राज जनप्रतिनिधियों से। उम्मीद लोगों का टूट चुका है। लगातार ठगे का शिकार जो लोग हुए हैं, तो अब किसी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है लोगों का कि कोई प्रतिनिधि हम लोगों के पंचायत का विकास कर पाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मूलभूत समस्याओं जो इस पंचायत के लोगों का रहा है, खास करके गरीबों का, तो अनुसूचित जाति के लोगों को इंदिरा आवास से वंचित रखा जाना, अति पिछड़ों के लिए जो सरकारी योजनाओं का लाभ भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसका 10% राशि सरजमीन पे खर्च नहीं होना। लोग ऊब चुके हैं पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के क्रियाकलापों से। शुद्ध रूप से लूट, बिचौलिया प्रवृत्ति हॉबी है। किसान लोग देखते हैं सर, बहुत परेशान है जल जमाव की स्थिति से। यहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि आवाज नहीं उठाता है। लोगों की फसल बर्बाद हो गई और गेहूं की रुपाई भी अब मुश्किल है। देखिए, जल जमाव की समस्या तो पंचायती राज प्रतिनिधि के बस क्या रोग नहीं है, ये बड़ी समस्या है। मैं इसके लिए यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायकों से आग्रह करना चाहूँगा और लगातार हम व्यक्तिगत तौर से लोगों से यह मांग करते भी रहे, लेकिन आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन उस पर अभी तक कोई ठोस पहल नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब लोग हमें अपना उत्तराधिकार चुनेंगे
तो मैं इस मुद्दा को लेकर के यहाँ से लेकर पटना तक आंदोलन करूँगा, मजबूर कर दूँगा ऊपर के जनप्रतिनिधियों को कि मुझे हमारा हक जो है मिलना चाहिए। मैं अपना हक लेने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता हूँ। पंचायत में भ्रष्टाचार सर बहुत ज़्यादा फैल गया है। अभी तक कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया है, चाहे इंदिरा आवास हो, PM आवास हो, लैट्रिन हो, सकता हो, कैसे इसको दूर करेंगे? फिर क्या स्थिति है अभी? देखिए, यह बीमारी जो है पंचायत में नहीं है। आप लोग सिर्फ पंचायत को केंद्रित करते हैं। यह बीमारी पूरे राज्य का है। हर जगह भ्रष्टाचार पर अब हम जैसे छोटे जनप्रतिनिधियों को अगर सवाल कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि हम इस पर कुछ अगर कहें कि इसको हम मिटा देंगे तो मिटा सकने में कामयाब होंगे। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि दुनिया जो हो, मैं अपने पंचायतों में कोशिश करूंगा कि जो स्थिति अभी भयावह उत्पन्न है, इस स्थिति से निजात दिलाने के लिए मैं अपना ईमानदारी पूर्वक प्रयास करूंगा। पंचायत में कागज पे मनरेगा के लिए सभी घर में मिट्टी दे दिया गया है। क्या असलियत में हर घर में मिट्टी मिला यहाँ पे हर परिवार को? देखिए, मनरेगा के तहत आप मिट्टी योजनाओं को लीजिए तो प्राक्कलन बनाया गया, लेकिन लोगों को बिचौलिया द्वारा जो है ट्रैक्टर से गिनती करके कि आपको 10 टेलर दिया जाएगा, इससे ज्यादा आपके नाम पर अलॉटमेंट ही नहीं। और किसी तरह खाना पूर्ति करके लूट हुआ है। तो यह लूट जो है एक पंचायत नहीं, हम समझते हैं कि पूरा बिहार में ये परिस्थिति हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है बिहार सरकार का, ये सिस्टम ही भ्रष्ट है। और ये सवाल मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री और सभी मुख्य दल के विपक्ष से और सत्ता पक्ष से लोगों से अगर आप लोग कीजिएगा तो शायद लगता है कि कुछ हद तक सही होगा। हम छोटे जनप्रतिनिधि, हम लोग तो गांव घर के लोगों के सुख दुख में साथ रह करके सरजमीन की सच्चाई से प्रयास करते हैं कि हम लोगों के सुख दुख में कितना सेवा कर सकें। और हम लगातार 20-25 साल से लोगों के सुख दुख में एक फोन पर 5 से 10 मिनट के अंदर हाजिर हो जाना, ये हमारे बूते की बात है और हम सदैव होता आया है। और उसी का प्रतिफल है कि आज पूरे पंचायत में लोग बढ़ चढ़ करके हमें सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, इस उम्मीद से कि ये इनका कुछ न कुछ कार्यकाल अच्छा रहा है, लोगों के सुख दुख में सदैव साथ रहते हैं। चलो इस बार इस पर उम्मीद जताते हैं और भरोसा करते हैं। इसलिए हमें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा कि इसका आभास मुझे हो रहा है। समाज में सर 7 निश्चय योजना हुआ, जल नल योजना हुआ, क्या वो जमीन पे सक्सेसफुल हुआ? क्या हर घर में 24 घंटे साफ पानी मिला? आप एक एक योजनाओं की बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि सारा सिस्टम फेल है। किसी योजनाओं को, जिस योजना को आप हाथ लगाइए, सब में आपको कुछ नहीं मिलेगा। 0% विकास इस पंचायत का खास करके रहा है। जहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ संजीदगी से अपना काम किए हैं, वहाँ 25-30% विकास दिखता है। लेकिन सरोजा पंचायत में विकास का प्रतिशत 0 रहा है। पूरे प्रखंड में सबसे कम विकास अगर किसी पंचायत का हुआ होगा तो वह सरोजा पंचायत है, जो विकास के मामले में सबसे पिछले पैमाने पर है। जबकि यहाँ की आबादी जो है जिला में सबसे ज्यादा है।
बहुत बड़ी पंचायत है और यहाँ अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जातियों की अच्छी खासी संख्या है और कोसी बांध के बगल का दंश भी इस पंचायत को झेलना पड़ता है। बावजूद उसके भी इस पंचायत का कोई अभी तक सही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नहीं मिला है और अब लोग मर्माहत है, आशा विहीन हो चुके हैं। कोरोना वायरस में प्रतिनिधि को काफ़ी फंड दिया गया लोगों की हेल्प करने के लिए, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, पंचायत सचिव को भी दिया गया, क्या वो हुआ? खाना पूर्ति किया गया। जीविका दीदी के द्वारा एक घटिया स्तर का मास्क जिसको लगाने न लगाने से कोई फायदा न हो, वह भी सीमित संख्या में वार्ड सदस्य के द्वारा वितरण करवाया गया और सैनिटाइज और साबुन वगैरह का तो नामों कहीं कुछ रहा नहीं। खाना पूर्ति के लिए मास्क का वितरण करते हुए देखा गया, वह भी बहुत कम मात्रा में सभी लोगों को नहीं मिला। और आप जीतते हैं तो जनता की क्या क्या वादे आप पूरा करना चाहते हैं? इस पंचायत में क्या कमी दिखती है आपको? देखिए, पंचायत जब 0% विकास हम कर रहे हैं तो हमको तो सरजमीन से शुरू से सब कुछ को स्टार्ट करना पड़ेगा। हम सबसे पहले तो मैं लोगों के उम्मीद को जगाऊंगा। लोगों में जो पंचायती जनप्रतिनिधियों के प्रति जो विश्वास खत्म हो चुका है, उस विश्वास को जगाने का प्रयास करूंगा कि लोग सजग होवे, अपने हक अधिकार को पहचाने, अपनी हक अधिकार के लिए हमसे ही लड़े। हम समझते हैं कि कहीं न कहीं जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। लोगों को खुली छूट दे देते हैं लूटने का, तो वह लूटने का आतुर, लूटने के आदी हो जाते हैं। इसलिए जनता को सबसे पहले हम जागृत करना चाहेंगे कि आप अपने हक, आप अपने विकास के प्रति सचेत होवें और हमसे जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़ा को लगाम लगा के नियंत्रित रखते हैं और घोड़ा को कहते हैं कि अपने इस दिशा में चलो तो चलता है। उसी तरह जनता भी जनप्रतिनिधि का घुड़सवारी करे और अपने नेता को हर वक्त आईना दिखाते रहे कि आप दिशा से भटक रहे हैं। और हम जनता की घुड़सवारी करना पसंद करेंगे। देख पा रहे हैं चित्रा जी एक बार मौका चाहते हैं जनता से, ताकि समाज में भ्रष्टाचार खत्म हो, शिक्षित समाज बने, नशा मुक्त समाज हो और यहाँ पे किसान की बात आगे तक ले जाए। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।